तो सिंह लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और ये अब आपके दूसरे भाव के लिए वीडियो रहेगी। आपके दूसरे भाव में जहाँ पर कन्या राशि में आपके चार्ट में मान लो मंगल स्थित है, तो मंगल यहाँ आपके 4th लॉर्ड और वो 9th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार का मंगल है। तो जातक वाणी से अपना अधिकार जमाने वाला होगा, जातक बहुत ज़्यादा उग्र होगा और उतना ही ज़्यादा उत्साह भी वो रखने वाला होगा। जातक आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में बहुत जल्दी सक्षम होगा और ऐसा जातक अपने दृढ़ निश्चय या अपनी इच्छा शक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति पा सकता है। हालांकि इस प्रकार का मंगल है तो आपको आपके ससुराल पक्ष से माता पिता के थ्रू भी जीवन में बहुत कुछ हासिल होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का मंगल आपको स्वयं को इतना ज़्यादा सक्षम बना देता है कि आप अपने खुद के बल पे, अपने खुद की मेहनत या अपने खुद के प्रयासों के बल पे अपने जीवन में बहुत कुछ पाने में सक्षम है। मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उग्रता और आक्रामकता दे सकता है, जिससे आपका जो व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि धन या संपत्ति को लेके आप कभी कभी बहुत ज़्यादा या तो लालची हो जाएंगे या तो बहुत ज़्यादा आप खर्चे भी करेंगे। ये खर्चे आपके इंडिविजुअल तौर पे भी हो सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी हो सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो प्रॉपर्टी वगैरह पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा हमेशा। अगर मंगल यहाँ पे मान लो अगर राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, तो कभी कभी फैमिली में कलह का वातावरण भी डेवलप कर सकता है। इस प्रकार का मंगल होने से आप कहीं भी अगर इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जॉब वगैरह करेंगे, वहाँ आप अपना प्रभाव इजीली जमा सकेंगे। बृहस्पति अगर आप मान लीजिए अगर इनके साथ बैठे हैं यहाँ पे मंगल के, तो निश्चित तौर पे ऐसा फिर बृहस्पति आपको ज़्यादा मदद कर सकता है निर्णय लेने और किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत ज़्यादा विवेकशीलता के साथ या बुद्धिमत्ता के साथ करने के लिए। लेकिन अगर आपके अकेले मंगल बैठे हैं, उस स्थिति में आप कभी कभी बिना सोचे समझे या बिना अपने विवेक या अपना बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए निर्णय ले सकते हैं। अब जो बुध है वो कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, ये आपको जरूर देख लेना होगा, क्योंकि बुध यहाँ मंगल के डिस्पोजिटर हैं। तो मान लो अगर बुध आपके बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में, तो कुछ हद तक आपका इस वजह से जो मंगल का प्लेसमेंट बना वो भी आपके फेवर में होगा। देखिए मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो मंगल बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जावान बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको शक्तिमान बनाते हैं। इस वजह से जातक अपने बल पे जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम है। साथ साथ में वो जितने भी प्रकार की चुनौतियाँ या समस्याएं या कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपके लिए जो स्थितियाँ हैं वो आपके फेवर में नहीं होती, तो आप अपने स्वयं के प्रयासों से या स्वयं के एफर्ट से परिस्थितियों को अपने पक्ष में डेवलप करने में सक्षम होंगे। साथ साथ में इस प्रकार का जातक अगर पर्टिकुलर कोई गोल लेके चल रहा है अपनी लाइफ में, चाहे वो कैरियर के मामले में है, चाहे धन संपत्ति के मामले में है, तो मोस्टली इस बात की संभावना होगी कि जातक वो सब कुछ पाएगा जरूर। अब यहाँ इनके साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल एक बहुत ही फायरी ग्रह है। फायरी ग्रह होने के साथ साथ अपने साथ बैठे हुए ग्रह पर भी मंगल इस प्रकार का प्रभाव अवश्य ही डालते हैं। तो जो भी ग्रह यहाँ बैठा है वो आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए भी अब आपको सपोर्ट मिल पाएगा। साथ में मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह वो किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व रखता है, ये भी आपको जरूर ही देख लेना चाहिए। मंगल के साथ यहाँ बैठा ग्रह अगर मंगल का एक मित्र ग्रह ही हो तब आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे। अब आप कितना ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, कितना ज़्यादा आप अपना एफर्ट किसी भी काम में लगाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके सफल होने की भी संभावना होगी। दूसरी तरफ मंगल एक सेनापति की तरह है, तो सेकंड हाउस में होने से जातक किसी भी प्रकार की कठिनाई या किसी भी प्रकार की समस्या से अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मंगल का अगर देखा जाए तो यहाँ से फिर अगर हम दृष्टि के हिसाब से बात करें तो पंचम भाव पे इनका दृष्टि आ जाता है। पंचम भाव पे इनका दृष्टि आपके लिए आध्यात्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं, लॉटरी या सट्टा वगैरह से जुड़े हैं, तो आपको आर्थिक लाभ काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव हो तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स और आपकी वाणी के माध्यम से आपकी जो अन्य स्किल्स हैं वो भी आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। पंचम को अब मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो संतान के साथ भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि अब पंचम भाव में आपके कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, और अगर आपका यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो बृहस्पति के साथ आपको उस ग्रह का संबंध भी देखना होगा, क्योंकि आपके पंचमेश बृहस्पति ही हैं स्वयं। तो एक तो ये हो सकता है कि बृहस्पति अब आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, या तो जो यहाँ पंचम भाव में ग्रह बैठा है वो मंगल के साथ अच्छे संबंध रखता हो। अब देखिए यहाँ पे जो मंगल का प्रभाव पंचम पर पड़ रहा है,
तो ये और भी ज़्यादा आपको उग्रता और आक्रामकता दे सकता है। लेकिन ये उग्रता और आक्रामकता ऐसी है जो लोगों के सामने जल्दी से नहीं आ पाएगी, इसलिए आप इसका अपनी क्षमता के हिसाब से कितना अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं अपने कार्यों में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरीके से मंगल की इस दृष्टि की वजह से कभी भी आप धन को लेके, संपत्ति को लेके अगर लालच करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा और नुकसान होने की संभावना भी रहेगी। इसके साथ साथ फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम घर पे। आपके अष्टम घर पे मंगल का दृष्टि का पड़ना आपको रिसर्च में, आपको किसी भी विषय को बहुत ज़्यादा डीपली समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ ज़्यादातर आर्थिक मामलों में अब उतार चढ़ाव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। साथ में आपकी मैरिज पर भी इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव कभी कभी पड़ सकता है। ऐसे में आप अपनी जो इन लॉज की फैमिली है उसके डोमिनेंस में नहीं रहना पसंद करेंगे, भले ही वो आपको कितना ही सपोर्ट करें या कितना ही हद तक आपका साथ दें। अब जो अष्टम में बैठा ग्रह है वो भी क्योंकि मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, तो वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति जितने अधिक आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होंगे, मंगल का प्रभाव उतना ही ज़्यादा आपके और ज़्यादा फेवर में होगा। इसके साथ साथ हालांकि महादशा पर भी ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको मंगल की महादशा है तो आप अपने जीवन में जो भी पर्टिकुलर गोल लेके चल रहे हैं, चाहे आर्थिक मामलों में, चाहे कैरियर के मामलों में, उन सब में आप बहुत ज़्यादा सफलता साथ लाएंगे और आप अपने प्रयासों से, अपनी खुद की जिद की वजह से, अपनी खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से हमेशा जीवन में आगे बढ़ेंगे। इनका दृष्टि फिर आपके नवम भाव पे होगा, जहां नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को तो ये प्रभावित करेंगे ही, साथ में यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा है तो उस ग्रह को भी मंगल एक्टिवेट करने का कार्य करेंगे। मंगल अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी स्वयं हैं, इसलिए यहाँ मंगल अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा मंगल आपको विदेश जाने, आपको हायर स्टडीज़ में और बाकी कुछ अन्य मामलों में काफ़ी मदद करेगा। साथ साथ में आप धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में अपना एक अलग प्रकार का एक लीडरशिप जैसा रोल निभा सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल आपको यहाँ बहुत कुछ देने में सक्षम है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि इस एनर्जी का कितना सही इस्तेमाल कर पाते हैं आप और कितना हद तक आप अपने समय को बचा पाते हैं। मंगल अब जिन जिन अन्य प्लैनेट से प्रभावित है यहाँ पर, जैसे कि राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, या कोई भी ग्रह या तो इनके साथ बैठा है या तो इन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको उन ग्रहों के बारे में अवश्य विचार कर लेना चाहिए। साथ में अगर आपको मंगल की महादशा भी होगी तो मंगल के ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।